आज हम रिवाइज करेंगे यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, रीनल सिस्टम भी कहते हैं। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है। बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। इसके दौरान जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जनरेट होता है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यदि इसका बॉडी में एक्यूमुलेशन होगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है और इंसान की बॉडी कमजोर हो सकती है, वो बीमार पड़ सकता है। पसीने के थ्रू स्किन से एक्सक्रीशन होता है। लिवर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं या हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, उन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करके लीवर बॉडी से एक्सक्रीट करता है। लिवर इज अ हाउस ऑफ एंजाइम्स। लिवर के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। या हम गलती से कभी कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा ले तो लिवर उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। तो लिवर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, ये सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे से हार्मोनी और ट्यूनिंग में काम करते हैं। और जब भी किसी एक ऑर्गन पे वर्कलोड बढ़ जाता है तो वो उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और यदि कोई एक ऑर्गन कमजोर पड़ जाता है तो दूसरे ऑर्गन पे वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ये सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यदि किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिजीज डिसऑर्डर है और उसको नजरअंदाज किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए, उसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए, तो दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, किसी पेशेंट को डायबिटीज, वो डायबिटीज को नजरअंदाज कर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है ना, उस केस में क्या होगा, उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाइपरटेंशन के साथ साथ उसके बाद उसको ग्लूकोमा हो जाएगा, उसकी किडनी फेल हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स एक दूसरे से एसोसिएटेड होती है और हमारी बॉडी काफी सेंसिटिव होती है। इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, जिसको हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। तो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो हमें समझना बहुत जरूरी है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी। यूरोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम में। इसकी स्टडी को हम यूरोलॉजी कहते हैं। और रीनल सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीशन का काम करता है। जो लिक्विड एक्सक्रीटरी मटेरियल है, सब्सटेंसेस है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है और इसका एक्सक्रीशन होते हैं यूरिन। अब हम देखते हैं कि किडनी में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें दो यूरेटर होते हैं, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा एक ऐसा ऑरिफाइस होता है जिससे यूरिन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। यूरेटर ऐसी पाइप्स होती हैं, नलियां होती है, ट्यूब्स होती हैं, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। यूरिनरी ब्लैडर में पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू यूरिन को बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, यूरेटर दो होते हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने जब आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था तो इसका इमेज भी दिखाया था। अभी हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं। एक है जीआई ट्रैक, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो फीसिस के फॉर्म में, लेटरिन के फॉर्म में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जनरेट करता है और जो कि एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। लंग्स गैसेस फॉर्म में एक्सक्रीशन करता है, जिसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्किन स्वेटिंग के थ्रू, स्किन में सिबेसिस ग्लैंड पाए जाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि पसीने के थ्रू ड्रग्स के और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के बॉडी से एक्सक्रीशंस करते हैं। लिवर, लिवर हैवी मेटल्स का, ड्रग्स का और टॉक्सिन्स का बाइल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीशन करता है। नाउ वी मूव टू द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के बॉडी में क्या फंक्शंस है। किडनी एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है वेस्ट मटेरियल का इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और बिलिरुबिन। ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है जिनको बॉडी बाहर निकालती है। अमोनिया और यूरिया का फॉर्मेशन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से होता है। जब बॉडी में प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है तो एक्सक्रीशन के रूप में अमोनिया और यूरिक एसिड बनते हैं। और क्रिएटिन और बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जब आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे येलो कलर का बिलिरुबिन बनता है। तो ये फीसिस के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकलता है और यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलता है। यूरिन का जो हल्का सा येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से होता है। किडनी हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, फॉर एग्जांपल रेनिन, जो कि जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल के थ्रू बनाया जाता है। और एरिथ्रोपोइटीन बनाती है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बनाया था
बताया था कि बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन के लिए चार कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। एक होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B9, साइनोकोबुलामिन, विटामिन B12, एरिथ्रोपोइटिन और आयरन। तो ब्लड फॉर्मेशन में किडनी का रोल होता है। किडनी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिथ्रोपोइटिन बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाता है, तो आपको याद रखना है किडनी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है किडनी का, ये ब्लड के पीएच को रेगुलेट करती है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड होता है 7.4। यदि ये 7.4 से बढ़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं एल्केलोसिस, और यदि ये 7 से नीचे आ जाता है, न्यूट्रल से नीचे आ जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है, तो हम उसको एसिडोसिस बोलते हैं। तो एल्केलोसिस और एसिडोसिस ना हो इसके लिए किडनी एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आप जानते हैं, ऐसे आयन जिसपे चार्ज प्रेजेंट होता है। ये एनायंस होते हैं और कैटायंस होते हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारी बॉडी में H+ आयन, ब्लड में यदि H+ आयन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। आपने ब्रोस्टन लोरी थ्योरी पढ़ी है, आर्हीनियस थ्योरी पढ़ी है ना। यदि हम किसी भी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और वो H+ आयन देता है तो वो एसिड कहलाता है। तो वैसे ही H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने से ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो किडनी इसको रेगुलेट करती है रे अब्जॉर्प्शन के थ्रू। किडनी सेलेक्टिव रे अब्जॉर्प्शन परफॉर्म करती है, और जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी को जरूरत है उसको रे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचे हुए को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो H+ आयन है, सोडियम सोडियम आयन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका बॉडी में बैलेंस किडनी बनाती है। दूसरा, ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ डिजोल्व पार्टिकल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल डिजोल्व हैं? जैसा कि आप जानते हैं ब्लड इज अ कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये एक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, प्लाज्मा होता है, सीरम होता है ना, आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें RBCS, WBCS, प्लेटलेट्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो एक टाइप का कोलॉइड होता है। तो इसमें जो पार्टिकल्स डिसॉल्व है, जो सस्पेंडेड है, उनके नंबर्स को हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। तो ऑस्मोलैरिटी कौन रेगुलेट करता है? किडनी। दूसरा, ये ब्लड वॉल्यूम के ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्लड प्रेशर से है। मैंने आपको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है ना। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आप वो जरूर पढ़ना, ठीक है। उसके नोट्स भी मैंने आपसे शेयर किए थे और रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि किडनी कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है ना। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में आपको बताया था, वेसोप्रेसिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला फंक्शन आता है इसका, आपका एक्सक्रीशन, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा और हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, उससे जो एक्सक्रीटरी बनेंगे उसको ये एक्सक्रीट आउट करती है। और जिन चीजों की बॉडी को जरूरत होती है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। अभी हम देखेंगे वो कौन सी चीजें हैं जिनको किडनी रीअब्सॉर्ब करती है। जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द एनर्जी मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा रूप होता है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो यूरिन में कभी भी ग्लूकोज नजर नहीं आना चाहिए। यदि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, और उसको हम कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, यूरिन टेस्ट यदि हम करते हैं और उसमें ग्लूकोज अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है। क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 mg/dL से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में यूरिन से उसका एक्सक्रीशन होने लगता है, और उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं। अब हम देखते हैं किडनी की लोकेशन। किडनी हमारे वर्टेबल कॉलम में नीचे की तरफ लेफ्ट और राइट साइड में पेयर्स में प्रेजेंट होती है। और जो आपकी राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है। तो जिसकी वजह से किडनी जो है राइट साइड की वो थोड़ा सा नीचे होती है। और दूसरा, ये डायफ्राम के नीचे होती है। हमारा जो डायफ्राम है जिससे हम ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल मसल्स होती है जिससे हम सांस लेते हैं, तो उसके नीचे प्रेजेंट होती है, और पेरिटोनियम कैविटी के पीछे साइड में। और इसका जो वेट है वो अराउंड 150 ग्राम होता है। कुछ बुक्स में थोड़ा सा 140 135 दिया, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। बाकी ऑन एन एवरेज 150 ग्राम होता है। रेड कलर की होती है और बीन शेप की होती है, दाने के जैसे इसका शेप होता है।
और किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। बहुत छोटा सेल होता है नेफ्रॉन, लेकिन काफी लंबा होता है। और इसके पार्ट्स होते हैं आपका पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी। मैंने आपको डायूरेटिक्स पढ़ाया था तब भी किडनी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। बोमन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। आगे हम देखते हैं इसको। तो ईच किडनी में 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिसका रीअब्जॉर्प्शन किडनी करती है? जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स, इनको किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि इन सब की बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ब्लड किडनी से पास होता है तो वो इसको फिल्टर हो जाता है वो, ठीक है, लेकिन उसको रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू फिर से वापस सर्कुलेशन में ला लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किडनी से ब्लड फर्स्ट टाइम गुजरता है तो प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, और वहां से जब ब्लड गुजरता है तो फिल्ट्रेट के रूप में छन जाता है वो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 100 ml यदि फिल्ट्रेट निकला है तो उसमें से 1 ml यूरिन बनता है, तो सोचो रीअब्जॉर्प्शन कितना ज्यादा होता है। और किडनी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म करती है। किडनी इस बिहाफ पे किसी चीज को रीअब्जॉर्ब करेगी, उसको पुनः अवशोषित करेगी कि बॉडी में उसकी जरूरत है या नहीं। यदि जरूरत नहीं होगी तो किडनी उसको अवशोषित नहीं करती है। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन रहती है कि हमको रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना पड़ता है, रीअब्जॉर्प्शन को कम करना पड़ता है। तो हम इसके लिए मेडिसिन यूज करते हैं जिनको हम डायूरेटिक ड्रग्स कहते हैं और एंटी डायूरेटिक ड्रग्स कहते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में मैंने आपको शायद एक दो दिन पहले बताया था। ऐसे ड्रग्स जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाएं वो डायूरेटिक्स, और ऐसे ड्रग्स जो यूरिन के प्रोडक्शन को कम करें, यूरिन के फिल्ट्रे प्रोडक्शन को, उनके फ्लो को कम करें, उनको हम एंटी डायूरेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो ये आप याद रखना। अब हम नेफ्रॉन की आगे बात करते हैं। तो नेफ्रॉन किडनी में एक ऐसा सेल है जो कि फिल्ट्रेशन परफॉर्म करता है, और किडनी का फंक्शनल यूनिट भी नेफ्रॉन होता है। अब हम आगे देखते हैं। किडनी पर डे 1 से 1.5 लीटर यूरिन का प्रोडक्शन करती है। यदि आधा लीटर से कम यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। और यदि 2000 ml मतलब 2 लीटर से ज्यादा यदि यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एक हेल्थी एडल्ट 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन करता है पर डे, और यदि ऐसा हो रहा है तो किडनी हमारी हेल्थी है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब किडनी में कोई ना कोई डिजीज डिसऑर्डर की शुरुआत हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर डेसीलीटर से यदि ज्यादा हो जाए तो उस केस में ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, और उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोसूरिया क्या होता है। तो ग्लूकोसूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, एंड इट इज सिम्टम ऑफ डायबिटीज। ये डायबिटीज का एक लक्षण भी होता है। अब हम देखते हैं यूरिन का नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है। नॉर्मली यूरिन में 96% वाटर होता है, यूरिया 2% होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है, अमोनिया होता है, और सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट्स, ये यूरिन के नॉर्मल कंपोजिशन है। अब एबनॉर्मल कंपोजिशन क्या है यूरिन का? यदि यूरिन में एल्ब्यूमिन आता है, ग्लूकोज आता है, कीटोन बॉडीज हैं, यदि उसमें रेडनेस बढ़ गई है, रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, पश आ रहा है, या हम कोई यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है और हम उसका कल्चर डेवलप करके देखते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया है ना, तो ये सब चीजें यूरिन में नहीं होनी चाहिए। जब यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो यूरिन के साथ वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन बाहर आने लगता है ना। इसलिए यूरिन टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक में कौन सा इन्फेक्शन है, किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें 3 स्टेप्स होती हैं: ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हर ऑर्गन तक जाता है, और जब किडनी के पास जाता है तो किडनी में जब बोमन कैप्सूल में जाता है तो बोमन कैप्सूल में वहां पर जो आर्टरीज होती है वो बहुत फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो कैपिलरीज का एक बंच होता है, और उसमें से जब ब्लड गुजरता है तो वो काफी थिन होती है उसकी मेम्ब्रेन।
तो वहां से धीरे धीरे रीज रीज के मतलब फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, और जो नीचे बसता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर वो फिल्ट्रेट कहाँ आता है? फिर वो फिल्ट्रेट आता है आपका पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर उसके बाद वो जाता है लूप ऑफ हैनले में। लूप ऑफ हैनले के बाद जाता है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर वहां से वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से वो जाता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से वो एक्सक्रीट आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, यूरेथ्रा ओरिफाइस होता है जहां से हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये है आपके यूरिन का फॉर्मेशन और उसका बॉडी से एक्सक्रीशन। तो इसमें आप याद रखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में। तो इसमें दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पल्स होता है और रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। रीनल कॉर्पल्स में आता है ग्लोमेरुलस और वुमन कैप्सूल, जो कि प्लाज्मा को फिल्टर करके फिल्ट्रेट बनाता है। और दूसरा पार्ट होता है इसका रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब पाइप्स, हॉलो पाइप्स, जिनमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो उसमें आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये बोमन कैप्सूल के जस्ट नीचे रहता है। फिर उसके बाद होता है लूप ऑफ हैनले, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइप का होता है। ये एक फाइन हॉलो ट्यूब होती है जहां से रीअब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट में आता है आपका डीसीटी, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये कनेक्ट होता है सीडी से। सीडी का फुल फॉर्म होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है नेफ्रॉन के पार्ट्स के नाम, जहां पर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे किडनी से फर्स्ट टाइम ब्लड पास हुआ, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फिल्टर हो गई, है ना। जैसे 1000 ml ब्लड गुजरा, तो जिसमें से 100 ml फिल्ट्रेट हो गया। ठीक है, 900 ml निकल गया, 100 ml फिल्टर होके नीचे आ गया। वो 100 ml फिर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट से उससे जब फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा तो केवल 1 ml यूरिन बनेगा। ठीक है, इतना याद रखिए। वो 99 ml कंटेंट फिर से ब्लड सर्कुलेशन में वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और जब हम डायूरेटिक्स ड्रग्स यूज देते हैं तो हम क्या करते हैं, इस रीअब्जॉर्प्शन को हम कम कर देते हैं, जिससे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और वहीं पर एंटी डायूरेटिक ड्रग्स क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, है ना, जिस वजह से यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है। तो कभी क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, तो उसमें दो ड्रग्स काम करते हैं, एक होता है डायूरेटिक्स, एक होता है एंटी डायूरेटिक्स, है ना। तो इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल्स और ये कैसे काम करते हैं, इसके मैकेनिज्म भी हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम है, और सेकेंड ईयर में हमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें हमको अभी फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डायूरेटिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो डायूरेटिक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैंने आपसे किडनी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस की है। आप इसको थोड़ा एक बार रिवाइज करेंगे और इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किडनी से एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे किडनी स्टोन है, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और आपका कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी पॉसिबल है। यदि किसी व्यक्ति की एक किडनी डैमेज हो गई है तो वो एक किडनी के सहारे भी पूरा जीवन बिता सकता है, और यदि दोनों किडनी खराब हो गई है तो एक किडनी किसी से उधार ले सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें काफी खर्चा आता है, और सर्जरी के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के सहारे जीवन जीना पड़ता है। और एक वर्ड आपने सुना होगा, डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, जो काम बॉडी में किडनी कर रही है वही एक बाहर मशीन करती है, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन, है ना। तो जिसकी किडनी काम नहीं करती, जिसकी किडनी फेलियर हो जाता है, तो उस केस में वो व्यक्ति मंथली या वंस अ वीक या ट्वाइस अ मंथ जाता है और डायलिसिस करवाता है। मतलब उसके ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, उसके ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, वो एक मशीन करती है, जो कि एक्सटर्नली उसके आर्टरी से कनेक्ट की जाती है, और वहां से फिर फिल्ट्रेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, किडनी का जो पार्ट है नेफ्रॉन, उसके पार्ट्स हमने देखे, है ना, और किडनी की हमने लोकेशन देखी, और किडनी से एसोसिएटेड कुछ डिसीज डिसऑर्डर्स हमने देखे, और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखा, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। डू यू हैव एनी अबाउट दिस लेक्चर?
कोई चीज आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, कल हम आगे डिस्कस करेंगे। कल आपकी क्लास है।